हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इजी वे टू चेक योर फेवरेट वेबसाइट फॉर अपडेट विदाउट हैविंग द विजिट देम ऑल। अपनी सभी पसंदीदा वेबसाइटों पर जाए बिना अपडेट के लिए उनकी जाँच करने का आसान तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर RSS। तो यहाँ पे RSS का मीनिंग है रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो अपनी सभी फेवरेट वेबसाइटों पर जाए बिना अपडेट के लिए उनको चेक करने का इजी वे RSS है। और यहाँ पे RSS का मीनिंग है रियली सिंपल सिंडिकेशन। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के संविधान के किस आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ये 1978 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहकर आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपको ये अब आर्टिकल 300A में देखने को मिलेगा और इसे 44th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया है। तो ये अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच चैनल और स्टेट्स इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशियाज सुमात्रा आइलैंड। ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल या जल मरुमध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल ये ग्रेट निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन द 3 साइड्स। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन द राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये 3 साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर। नॉर्थ बिहार किस लिए फेमस है? तो ऑप्शन द राइट आंसर फ्लड। तो नॉर्थ बिहार ये फ्लड के लिए फेमस है। तो ऑप्शन द राइट आंसर फ्लड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये ताजमहल को येलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है? तो जब वर्षा जल का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो जब वर्षा जल का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन ना देखकर सल्फर भी देखने को मिल सकता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। जम्मू एंड कश्मीर कब भारत का अभिन्न अंग बन गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा कौन दिए थे? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किन के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। और इनके द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये भी इन्हीं के द्वारा स्लोगन दिया गया था। और दिल्ली चलो ये भी स्लोगन इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इससे पहले मैं इस चैनल पे फ्रीडम फाइटर के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया गया तो उसे भी कवर किया हूँ इस चैनल पे। तो
तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जय हिंद का नारा कौन दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ये जय हिंद का नारा दिए थे। नेक्स्ट है, विथ व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील। भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 से 11 किस सब्जेक्ट से संबंधित है, तो ऑप्शन द राइट आंसर है सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 से 11 ये सिटीजनशिप से संबंधित है, और ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। सिटीजनशिप ये पार्ट 2 में मेंशन है, और आर्टिकल 5 से 11 का संबंध सिटीजनशिप से है, तो ऑप्शन द राइट आंसर है सिटीजनशिप। नेक्स्ट है, विच टू रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक। कौन सी दो नदियां अमरकंटक से ओरिजिनेट होती हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सोन एंड नर्मदा। सोन और नर्मदा नदी ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। तो अमरकंटक ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी ओरिजिनेट होती हैं, और नर्मदा नदी ये भारत की सबसे बड़ी नदी है डेल्टा नहीं बनाने वाली। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर सोन एंड नर्मदा ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट है, विच द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। भारत में सबसे प्राचीनतम डैम कौन सी है, तो यहाँ पे आपको बताना भारत की सबसे ओल्डेस्ट डैम कौन सी है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ग्रैंड एनीकट। ग्रैंड एनीकट ये भारत की ओल्डेस्ट डैम है, और इसे कल्लई डैम भी कहा जाता है। ग्रैंड एनीकट को कल्लई डैम के नाम से भी जाना जाता है, और ये डैम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। तो इसे लगभग 1st से 2nd सेंचुरी एडी के बीच में बनाया गया था चोला किंग के द्वारा। तो चोला के राजाओं के द्वारा ग्रैंड एनीकट डैम को बनाया गया था 1st से 2nd सेंचुरी एडी के बीच में, और इसे कल्लई डैम भी कहा जाता है। तो ये भारत की प्राचीनतम डैम है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम इन इंडिया इज। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम डिपॉजिट भारत के किस स्टेट में है, तो ऑप्शन द राइट आंसर है केरला। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम डिपॉजिट ये भारत के केरला में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन द राइट आंसर है केरला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ये भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट है, द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ। ऑपरेशन फ्लड शब्द किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड संबंधी व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन ना देखो, मिल्क प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो ऑपरेशन फ्लड ये व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है।